शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जिसका डर था वही हुआ। देश के 1-2 नहीं बल्कि 14 राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। सबसे ज्यादा हिंसा यूपी, बंगाल और झारखंड में देखने को मिली। यूपी में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा पर सरकार का एक्शन जारी है। अब तक 227 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा 68 गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है। इसके अलावा हाथरस से 50 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। सहारनपुर से 48 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को जुमे की नमाज हुई। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक दोपहर बाद भीड़ बाहर आई और फिर शुरू हुआ धर्म के नाम पर वही पुराना खेल। शुक्रवार को देश के 14 राज्यों की तस्वीरें ऐसी ही थी। प्रदर्शन के नाम पर सिर्फ 1-2 राज्य ही ऐसे थे जहां बात नारेबाजी तक रुक गई, लेकिन कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन के बहाने जमकर उपद्रव हुआ। जम्मू से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक और महाराष्ट्र से बंगाल तक हर राज्य, हर कोने में उपद्रवियों ने बवाल काटा। पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े। लाठियां भी चलाई, लेकिन प्रदर्शनकारी तो जैसे मानने को तैयार ही नहीं थे। प्रदर्शन के नाम पर सबसे ज्यादा बवाल यूपी में हुआ। यूपी में तो जैसे उपद्रवी बस नमाज खत्म होने का इंतजार ही कर रहे थे। नमाज खत्म होते ही सहारनपुर से लेकर प्रयागराज तक बवाल शुरू हो गया। सीएम योगी ने मामले की कार्रवाई कर रहे अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन प्रदर्शन की ये कहानी सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं थी। बंगाल के हावड़ा में भी उपद्रवियों ने कानून व्यवस्था का जमकर मजाक बनाया। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। यहाँ तक कि रेल की पटरियों पर भी प्रदर्शन हुआ, जिसकी वजह से कई गाड़ियों को रद्द करना पड़ा। झारखंड के रांची में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद लोगों ने नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर प्रदर्शन किया। देखते ही देखते यहाँ भी ये प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। रांची की ये तस्वीरें देखिए। हिंसा और आगजनी के बाद मेन रोड इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। रांची में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। जम्मू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में भी हिंसा की कई घटनाएं हुई। हालांकि अब हिंसा के बाद अलग अलग राज्यों में कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस और प्रशासन अब उपद्रवियों की तलाश में जुट गई है। हिंसा वाले लगभग सभी राज्यों में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन प्रदर्शनों की टाइमिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अपने विवादित बयान के लिए नुपुर शर्मा कई दिन पहले ही खेद जता चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का प्रदर्शन करना बता रहा है कि ये संयोग नहीं है। विशाल पांडे, पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।